अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं। ये दौरा 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद भारत का तालिबान के किसी वरिष्ठ नेता के प्रति पहला उच्च स्तरीय स्वागत है। वो 8 दिनों के लिए भारत आए हैं। इस दौरान द्विपक्षीय, राजनीतिक से लेकर आर्थिक समेत कई मसलों पर चर्चा की जाएगी। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है। ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राजनयिक कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक के दौरान भारत की सुरक्षा के प्रति अफगानिस्तान की संवेदनशीलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ाने में एक कदम है। व्यक्तिगत मुलाकात का विशेष महत्व है क्योंकि इससे नजरिया बदलता है और साझे हित समझ में आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान अफगानिस्तान के समर्थन को उल्लेखनीय बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के लिए प्रयासों का समन्वय करना जरूरी है। दोनों देश इस मुद्दे पर एक साथ काम करेंगे। ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता जताई। भारत का रुख ये है कि अफगान लोगों का भविष्य उन्हें ही तय करना चाहिए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत के साथ दोस्ती की बात कही और कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कब्जे के दौरान कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भारत के खिलाफ बयान नहीं दिए। उन्होंने हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंधों को महत्व दिया। मुत्ताकी बोले, अफगानिस्तान किसी भी सैन्य बल को अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ करने की इजाजत नहीं देगा। ये क्षेत्र के लिए एक चुनौती है और अफगानिस्तान इसमें सबसे आगे है। मुत्ताकी ने बीते 4 साल में अफगानिस्तान में आए भूकंप से मची तबाही के बाद भारत की मदद के लिए आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि मुश्किल समय में भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहता है। अफगानिस्तान भारत को एक करीबी दोस्त मानता है। मुत्ताकी ने कहा कि दोनों देशों के बीच बनी समझ का उपयोग करके क्षमताओं और अवसरों का फायदा उठाना जरूरी है। ये व्यावहारिक सहयोग की बात है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि देखिए, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत गए तो पाकिस्तान की बौखलाहट भी साफ दिख रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार देर रात 2 शक्तिशाली विस्फोटों और उसके बाद हुई गोलीबारी से दहल उठी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक रूप से अफगानिस्तान पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया था और उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर अफगानिस्तान का उपयोग पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब 48 घंटे के भीतर ये घटना हुई है। देखिए, वहाँ के लोकल मीडिया के अनुसार ये घटना काबुल के डिस्ट्रिक्ट 8 के आसपास सरकारी ऑफिस और रिहायशी इलाके में की गई। हालांकि इस घटना की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। इस घटना का एक और पक्ष है कि ये ऐसे समय में हुई जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। उनका ये ऐतिहासिक दौरा 2021 में तालिबान के शासन संभालने के बाद पहला दौरा है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। कई चश्मदीदों ने शहर के ऊपर एक लड़ाकू विमान के उड़ने की आवाज सुनने की पुष्टि की। रात 12 बजे काबुल के ईस्ट एरिया में आसमान में विमानों की गर्जना सुनाई दी और फिर धमाके हुए। धमाकों के बाद गोलीबारी की भी खबरें रिपोर्ट की गई। शीर्ष खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये घटना पाकिस्तान तालिबान यानी कि टीटीपी के प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाकर उनको टारगेट कर हवाई हमले के नतीजे में यहाँ की गई थी। काबुल के पूर्वी हिस्से में स्थित टीटीपी और अल कायदा के एक सुरक्षित ठिकाने यहाँ बताए जाते हैं। लेकिन महसूद पाकिस्तान के नागरिक हैं, जिस पर कई हमलों का आरोप है। अफगान अधिकारियों ने शहर के ऊपर असामान्य हवाई गतिविधि की पुष्टि की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, काबुल शहर में विस्फोट की आवाज़ सुनी गई है, हालांकि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। घटना की जांच चल रही है और अब तक किसी नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर इस तरह का हमला होना एक इत्तेफाक नहीं लगता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक दिन पहले संसद में अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अब बहुत हो गया, अफगान जमीन से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 3 साल पहले काबुल दौरे के दौरान अफगान अधिकारियों को 6000 से 7000 आतंकियों की मौजूदगी पर चिंता जताई थी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। आसिफ ने यह भी दावा किया कि अफगान सरकार ने टीटीपी आतंकियों को सीमा से हटाने के बदले इस्लामाबाद से धन की मांग की थी।
तालिबान को दी गई इस चेतावनी के कुछ ही घंटे बाद काबुल में हवाई हमलों की खबरें सामने आईं। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के औरकई में टीटीपी के एक हमले में पाकिस्तानी सेना के 11 सुरक्षाकर्मी, जिसमें एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे, उनकी मौत हुई थी। इस हमले के बाद काबुल में ये घटना सामने आई। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कई सुरक्षा विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर इन हमलों की पुष्टि होती है कि ये पाकिस्तान की ओर से किया गया है, तो ये पाकिस्तान और तालिबान नियंत्रित अफगान क्षेत्रों के बीच सीमा पर संघर्ष का नया चरण होगा। एक काबुल निवासी ने एक्स पर पोस्ट किया, कई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हवाई हमला किया है। शहर के मध्य और उत्तरी हिस्सों में जोरदार विस्फोट हुए हैं और कई नागरिक घर उनके प्रभावित हुए हैं। ये घटना पहली बार है जब पाकिस्तान ने सीधे काबुल के अंदर हवाई हमले किए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव का नया अध्याय शुरू हो गया है। फिलहाल स्थिति तेजी से बदल रही है। काबुल के अधिकारी घटनास्थलों की जांच कर रहे हैं और संभावित हताहतों की संख्या का आकलन किया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में लक्षित ठिकाने यानी कि नूर वली खान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया, लेकिन न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार नूर वली महसूद ने यह दावा किया कि वो सुरक्षित हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं। हालांकि हमले में उनके बेटे की मौत हो गई है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार पाकिस्तान ने काबुल के अंदर ये सीधे अटैक किए हैं। तालिबान की सीमित वायु रक्षा क्षमता और पूर्व अफगान वायुसेना की अनुपस्थिति को देखते हुए इस तरह का हमला, जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तानी मूल के लड़ाकू विमान और बाहरी तकनीक सहायता शामिल थी, तालिबान के करीबी सूत्रों द्वारा अफगान संप्रभुता का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि नूर वली महसूद के परिवार पर कथित हमले से टीटीपी की शूरा काउंसिल के भीतर बड़ा संकट पैदा हो सकता है, जो पहले से ही प्रो काबुल यानी कि काबुल समर्थक और प्रो रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान सेना समर्थक गुटों में बटी हुई है। सुरक्षा विशेषज्ञों की आशंका है कि इस अंदरूनी कलह और शक्ति संघर्ष से उत्पन्न अस्थिरता का असर पुनार, नंगरहार और इसके अलावा पक्तिका जैसे सीमावर्ती इलाकों में फैल सकता है, जिससे पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर हैं। देखिए, और अपने दौरे के दौरान वो आज 10 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उन्होंने मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के साथ भी उनकी एक मुलाकात होने वाली है। अलग अलग मुलाकातें यहाँ पर हैं। केवल रूस ने ही अब तक इस सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी है, यानी कि तालिबान की जो नई सरकार है उसको मात्र रूस ने ही अब तक स्वीकारा है। वहीं भारत अब भी केवल मानवीय सहायता और रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से केवल कूटनीतिक संबंध बनाए हुए है। भारत ने अब तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है, इसीलिए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी की है, पाकिस्तान में तहरीक तालिबान यानी टीटीपी से जुड़ी हिंसा में तेजी आई है। जवाब में इस्लामाबाद ने भी आतंकवादी ठिकानों पर अफगानिस्तान के अंदर सीमा पार हमले किए हैं। इस बार तो उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हवाई हमला करके तालिबान को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली है। पाकिस्तान ने अफगान से होने वाले व्यापार पर भी सख्त नियंत्रण लगाया और बिना डॉक्यूमेंट वाले अफगान नागरिकों की वापस उनको भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि लगभग 12 लाख अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान ने पहले ही बाहर निकाल दिया है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने पहले ही संकेत दिया था कि अगर आतंकवादी हमले जारी रहे तो अफगान क्षेत्र में हवाई हमलों को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, और ये कह भी कौन रहा है? पाकिस्तान, जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आज वही आतंकियों से परेशान है और फिर आतंकियों को लेकर ही उसने ये चेतावनी जारी की। 2 दिन पहले ही यानी 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी के आतंकियों के साथ संघर्ष में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित कम से कम 11 सैन्यकर्मी मारे गए। पाकिस्तान ने 2 दिन बाद ही काबुल में हवाई हमला करके टीटीपी चीफ को मारने की कोशिश की। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है, जिससे व्यापक टकराव की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स ने मौजूदा स्थिति को पाकिस्तान तालिबान द्विपक्षीय संबंधों में नया निचला स्तर बताया है। भले ही दोनों देशों के बीच व्यापार और राजनयिक चैनल औपचारिक रूप से खुले हैं, लेकिन दोनों के बीच बढ़ता अविश्वास सहयोग की संभावनाओं पर भारी पड़ रहा है। ये चेतावनियां भी मिल रही हैं कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए काबुल की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो तनाव बढ़ सकता है। इससे दोनों पक्षों के बीच पहले से ही नाजुक संबंध में तनाव आ सकते हैं। खामा प्रेस ने देखिए डॉन न्यूज़ के हवाले से खबर दी कि पाकिस्तान में हाल के महीनों में खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी हमलों में तेजी आई है। ये हमले मुख्यतः पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। टीटीपी ने 2022 में सरकार के साथ युद्ध विराम समझौता तोड़ने के बाद से हमले बढ़ा दिए। सरकार ने इसके बाद टीटीपी को फितना अल
खवारिज करार दिया और आतंकवादियों के लिए खारिजी शब्द का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इस्लामाबाद लगातार ये भी आरोप लगाता रहा है कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहीं से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। लेकिन पिछले महीने 19 सैनिकों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगान अंतरिम सरकार को चेतावनी दी थी कि वो तय करें कि वो ख्वारिज के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। आखिरी 2 हमलों में कम से कम 12 सैनिकों की जान गई और ये आंकड़ा पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक बयान पर आधारित है, जबकि टीटीपी ने 25 से अधिक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान में टीटीपी और अन्य आतंकी समूहों के हमले में 901 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सुरक्षा बल शामिल हैं। इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के पहले 9 महीनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 460 से अधिक मौतें हुई। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, 2007 में गठित एक उग्रवादी समूह है। देखिए, समझना भी जरूरी है कि आखिर टीटीपी है क्या। ये अफगान तालिबान से प्रेरित है और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जिहाद चला रही है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद टीटीपी की गतिविधियां बढ़ गईं। समूह अफगानिस्तान से संचालित होता है और पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाता है। हाल के महीनों में टीटीपी ने कई बड़े हमले किए हैं, जिनमें जुलाई में उत्तरी वजीरिस्तान में 13 सैनिकों की मौत और सितंबर में दक्षिणी वजीरिस्तान में 12 सैनिकों का कत्लेआम शामिल है। देखिए, पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। वहां से आए आतंकी भारत में तबाही मचाते रहे हैं। अब वही पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि यही नस्ल अब उसके ही सैनिकों की लाशें बिछा रही है। तहरीक-ए-तालिबान के बारे में आपने सुना ही होगा, वही संगठन जिस पर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक करा दी थी और इससे पहले हमने आपको जानकारी भी दी। अब वही पाकिस्तान की सेना पर हमले भी लगातार कर रहे हैं, फौजियों को निशाना बना रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं। उससे निपटने में नाकाम पाकिस्तानी फौज ने यहाँ भी जिम्मेदारी भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति से लेकर सरकार तक की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हाल में जिन 11 पाकिस्तानी अफसरों को मारा, उसमें भारत ने उसे समर्थन दिया है। अब आप खुद सोचिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल है। पीएम शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी भारत पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत उन संगठनों को समर्थन देता है जो पाकिस्तान में अशांति फैलाते हैं। पाकिस्तानी फौज ऐसे संगठनों के लिए फितना-ए-हिंदुस्तान और फितना-ए-ख्वारिज का इस्तेमाल करती है। तो चलिए ये भी जानते हैं कि आखिर ये क्या है। पाकिस्तान की सेना, सरकार, ISI सब इसका नाम आखिर सुनकर कांप क्यों उठते हैं। खुद आसिम मुनीर भी मान चुके हैं कि जिस तरह फितना अल खारिज हम पर हमला कर रहे हैं, उससे निपट पाना आसान नहीं है। जब वो अफगानिस्तान की सीमा में मौजूद हैं, तब तक हमारे लिए खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान खुद मानता है इस बात को। पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान फितना अल ख्वारिज को पाल रहा है, उसे मदद दे रहा है ताकि वो पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर सके। 2007 में इस संगठन का जन्म हुआ। बीते 3 साल से संगठन पाकिस्तान में तबाही फैला रहा है। 2024 में फितना अल ख्वारिज के हमलों में 527 सुरक्षा बल के जवान और 400 से ज़्यादा आम पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। 2025 में सिलसिला अभी तक भी जारी है। फितना शब्द का अर्थ ही दंगा होता है। फितना अल ख्वारिज को बैतुल्ला मसूद नाम एक मौलाना ने ये बनाया और पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले कई आतंकी गुट इसी समूह के कंट्रोल में काम करते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि वही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है जो पाकिस्तान की नाक में दम करके रखता है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक फितना-ए-हिंदुस्तान वो उन संगठनों को मानते हैं जिन्हें पाकिस्तान के मुताबिक भारत समर्थन देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर पर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान से लड़ने वाले संगठनों को वो फितना-ए-हिंदुस्तान यानी भारत की ओर से आई हुई तबाही मानते हैं। इनका कोई सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड में भी भारत का ही हाथ जबरदस्ती डलवा दिया था। यहाँ तक कि वहाँ के रेल मंत्री ने भी भारत का नाम लिया जबरदस्ती, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण आज तक भी नहीं है। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान ने काबुल पर उस समय हमला किया, तब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं। लेकिन ये टीटीपी चीफ नूर वली महसूद कौन है, देखिए ये भी जानना जरूरी है, जिसको टारगेट बार बार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, जिसके खून का प्यासा पाकिस्तान हो चुका है। लेकिन इन हमलों में पाकिस्तान का टारगेट था नूर वली महसूद। नूर वली का जन्म पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में हुआ। वो महसूद जनजाति से आता है, अपनी आस्था में कट्टर है और उसने देवबंदी मदरसों में पढ़ाई की है। कम उम्र में ही वो जमीयत उलेमा-ए इस्लाम में शामिल हो गया। जब अमेरिका पर अलकायदा ने 9/11 का हमला किया तो दुनिया को देखने का उसका नज़रिया कठोर हो गया। तब अमेरिका के साथ जब पाकिस्तान का गठबंधन सामने आया तो नूर वली ने उसे पाकिस्तान का इस्लाम के खिलाफ विश्वासघात माना। उसने अफगानिस्तान के तालिबान को इस्लाम और पश्तून सम्मान का असली रक्षक माना। 2007 में बैतुल्ला
महसूद ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाने के लिए कई आतंकवादी समूहों को एकजुट किया। नूर वली उनके सबसे भरोसेमंद कमांडर में से एक बन गया। इस नए संगठन ने पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने और काफिरों की सेवा करने के लिए सेना को सजा देने की कसम खाई। जल्द ही टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कई बड़े हमले करने शुरू कर दिए। जब 2018 में मुल्ला फजुल्ला मारा गया तो नूर वली ने टीटीपी चीफ का पद संभाला। अब इसने टीटीपी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। 2020 में नूर वली महसूद को अलकायदा से जुड़ी संस्थाओं की ओर से और उनके समर्थन में फंडिंग करने, योजना बनाने, हमलों में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी के रूप में भी नामित कर दिया था। यही कारण है कि लगातार पाकिस्तान महसूद के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि कई सारे हमले जो अब तक पाकिस्तान में देखे गए उनके सैनिकों पर हुए, जिसमें उनके कई सारे सैनिक मारे भी गए, उनका जिम्मेदार महसूद ही था।